बेटा आओ दूध पी लो। मुझे दूध नहीं पीना। ऐसा नहीं कहते बेटा, चलो आओ पी लो। मुझे दूध नहीं पीना मतलब नहीं पीना। बेटा दूध नहीं पियोगी तो तुम्हें शक्ति नहीं आएगी। मुझ में शक्ति है। ओहो, तो तुम्हें शक्ति है क्या? हाँ, स्कूल बैग उठा के चलने में लड़खड़ाती हो, और सुना है तुम्हारे स्कूल में तीसरी फ्लोर पर अपनी क्लास में पहुँचते वक्त भी तुम्हारा बैग नहीं संभलता। किसने कहा? मैं अपनी छोटी उंगली से उठाकर ले जाती हूँ अपने बैग को। आप में शक्ति नहीं है, आप ही दूध पियो। मुंह बंद करके दूध पियोगी तो ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, आप में ज्यादा शक्ति है या मुझ में ज्यादा शक्ति है देख लेते हैं। कैसे? आर्म रेसलिंग करके। आर्म रेसलिंग? वो भी तुम करोगी मेरे साथ? यस। क्यों, मेरे साथ खेलने से डरती है कि हार जाएंगी? लड़ाते हैं ना पंजा, लेकिन अगर तुम हार गई ना तो दूध पीना पड़ेगा। पक्का? ओके देन, रेडी। 1 मिनट। कमलम्मा यहाँ आओ। रूपा आंटी, रूपा आंटी। क्या हुआ बेटा? यहाँ आओ ना। हम दोनों यहाँ आर्म रेसलिंग खेलेंगे। आप लोग अंपायरिंग करो। अंपायरिंग? हाँ, ये अंपायरिंग क्या है? किसे पता है कमला माँ? आप 5वीं पास हो, मैं 8वीं पास हूँ। कमला माँ, अंपायरिंग मतलब हम अभी हाथ की कुश्ती करने वाले हैं ना, उसमें कौन जीता कौन हारा ये आपको बताना है। अच्छा ठीक है मालकिन। ठीक है, कम ऑन। रेडी? रेडी। चीटिंग कर रही हो? नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, बच्ची है ना। अंपायर कह रहा है। चीटिंग है ये? नहीं। नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है ये। नहीं नहीं मालकिन, सब ऐसे ही करते हैं। अरे ऐसे खड़े होकर बात करते हैं। खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सब मिलके चीटिंग कर रहे हैं। मम्मी वहाँ गिरा जा रहा है, देखो। ये मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये चीटिंग कर रहे हैं आप। पैर छूकर आशीर्वाद लेने दो। खूब नाम कमाओ बेटा। अब चलो दूसरा राउंड। इस बार ना मैं कोई कीड़े को नहीं देखूंगी। नाउ कम ऑन। क्यों हिल क्यों रही हो? हाँ, स्टेडी रहो। हारने वाली हो क्या रूपा आंटी? जल्दी आओ। तुम लोग नहीं खेल सकते। रूपा, ये चीटिंग है। चलता है मालकिन, छोटी बच्ची है। आप सब मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। अब देखती हूँ। गिराओ। मैं जीत गई। चलो दूध पियो, चलो। अगर दूध पीना है तो हम दोनों को आधा आधा पीना होगा, क्योंकि मैच टाई हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चलो पहले दूध पियो। नहीं, ऐसा करते हैं, एक और मैच खेलते हैं। जो हारेगा वही दूध पिएगा। हाँ? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब चलो। अंपायर। अरे हाँ बेटा, मैच टाई हो गया है, एक बार और खेलना चाहिए। ओह, ये बात है कमला माँ। टाई मतलब क्या है? टाई मतलब वो स्कूल जाते समय गले में बांधते हैं, वही ना। ठीक है, ये लास्ट मैच है। हाँ, ओके, कम। कुछ चीटिंग नहीं है। अब ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए। चलो, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। चलो दूध पियो। आप लोग ऐसे मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। चलो आओ, ये लो दूध पियो। पूरा दूध खत्म करना होगा। ये लो। भैरवी,
बेटा तुम सुबह सुबह जिद कर रही थी ना, पापा आज यहीं रहो, कहीं मत जाओ। मैं ऑफिस गया तो तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं, इसलिए आ गया। ये लो। क्या है ये? तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं। और ये तुम्हारी मम्मी की। तुम्हारे लिए मैं साड़ी लाया। अच्छी ना लगे तो एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे और मम्मी के लिए कपड़े लाए हैं। ओके, लेकिन कमला माँ और रूपा आंटी के लिए? ओह, अरे हाँ, मैं तो भूल गया। कल मैं जरूर ले आऊंगा। ओके, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेटा मम्मी, दिखाओ जरा। चलो हम बाहर जाकर आते हैं। कहाँ? सरप्राइज। चलो। मम्मी, हम कभी कभी यहाँ आते थे ना? शांभवी, शांभवी, शांभवी। तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनू संग रखना जना होवे या सब हो जावे तेनू संग रखना वड्डी तो वड्डी कोई भी फो जावे तेनू संग रखना तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनू संग रखना। मम्मी,
मैं शांभवी हूँ, ये आपको कैसे पता? मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। तुम्हारे मुंह से निकली सारी बातें, तुम्हारी आंखों में दिखने वाला वो प्यार, तुम्हें उठाते हुए हर कदम पे मालूम हो रहा था कि तुम शांभवी हो। लेकिन तुम शांभवी हो तो ये तो मैंने भैरवी को पहनाया था। भैरवी के शरीर में मैं ही हूँ मम्मी। और भैरवी इस वक्त बाहर है। उसने एक दिन के लिए अपना शरीर छोड़ा है, मुझे अपना शरीर उधार दिया है। सिर्फ एक दिन के लिए आई हो शांभवी? हाँ मम्मी। उस दिन उसको आपने पीठ पर बिठाकर नाश्ता कराया था, बहुत लाड प्यार किया था, लोरी गाकर उसे सुलाया था। वो सब देखकर मेरी भी इच्छा हुई आपको एक बार फिर से छूने की, गले लगने की, आपके साथ वक्त बिताने की। तो मैंने भैरवी से मांग लिया कि एक दिन के लिए अपना शरीर मुझे उधार दे दे। मम्मी पापा के साथ रहकर आती हूँ। इसके लिए वो मान गई और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तभी मैं इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ। इतने दिनों के बाद मैंने अपनी मम्मी को छुआ है। आपका टच मुझे मिल गया मम्मी। भैरवी, कैसा त्याग किया है बेटा तुमने। उस भगवान ने मुझे कितनी प्यारी और समझदार बेटियां दी हैं। एक दूसरे से दोनों कितना प्यार करती हैं। माँ के प्रति कितना अपनापन है दोनों में। ऐसे बच्चे किससे मिलते हैं। मम्मी, आज रात को 12 बजे मैं फिर से चली जाऊंगी। भैरवी फिर से आ जाएगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे भैरवी भी चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए। मम्मी, ये कैसे हो सकता है? शरीर तो एक ही है पर आत्माएं दो हैं। मेरा शरीर तो आग में जलकर राख हो गया, आधा हवा में आधा मिट्टी में समा गया। मम्मी, फिर भी मैं फिर आऊंगी मम्मी। कैसे आओगी बेटा? मम्मी, कोई अगर मरता है तो आखिरी पल में मन में जो भी इच्छा होती है तो भगवान उसे पूरा करते हैं। मैंने मरते वक्त आखिरी पल में क्या मांगा था आपको पता है? क्या मांगा था बेटा? अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं फिर से शिवगामी के पेट से उनकी बेटी बनकर पैदा हूँ। अभी केवल आधा घंटा बाकी है। मेरी बॉडी से आत्मा के बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब मैं दिया जलाऊंगा। उस दिए को किसी भी तरह बुझने नहीं देना। नहीं बाबा, अगर आपके शरीर से आत्मा दूर हो गई तो वो डेड बॉडी हो जाएगी ना। सूक्ष्म प्राण रहेगा, लेकिन बॉडी बिल्कुल डेड बॉडी जैसी ही रहेगी। उसे संभाल कर रखना होगा। ठीक है बाबा, हमारे लड़के उसका ध्यान रखेंगे। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। अब मुझे किसी दूसरी अज्ञात जगह पर रहना पड़ेगा। अकस्मात अगर किसी और ने मेरी बॉडी को देख लिया तो ना ये मेरे लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे लिए। इसलिए अब कोई एकांत जगह देखो।
तुम्हारे लेआउट हाउस के पास जो जगह है, इन्हें वहीं ले जाओ। दोनों ही होशियारी से काम लेना। ठीक है बाबा, आप वहां जा सकते हो। तो चलूं मैं? हाँ बाबा। चलें। ठीक है बाबा। रॉकी, विंसेंट, बाबा को ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मैं एक दिन के लिए और ऐसे ही बाहर रह सकती हूँ। नहीं नहीं, ये काम बहुत खतरनाक है। दुश्मन ऐसे मौके को देखते हैं। किसी भी पल कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सच्ची, मैं जब तक जिंदा थी ना, उन 6 सालों में जो नहीं जिए, वो खुशी के पल मैंने इन 24 घंटों में जी लिए हैं, और वो तुम्हारी वजह से हो पाया। अब मेरा मन भर गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं तुम्हारा शरीर वापस दे रही हूँ। पहले मैं बाहर आऊंगी, फिर मैं मंत्र बोलूंगी। मंत्र बोलने के बाद तुम्हें तुरंत अंदर आना होगा। मेरे बाहर निकलने और तुम्हारे अपने शरीर में आने के बीच 8 सेकंड का गैप रहेगा। ओके ना? ठीक है। अब मैं मंत्र बोलूंगी। उसके खत्म होते ही तुमसे मैं जाने के लिए कहूंगी। तुम तुरंत जाकर अपने शरीर में समा जाना। ठीक है? अब मैं चलता हूं। ये मेरे शरीर से आत्मा के निकलने का टाइम है। मैं वहां जाकर जब तक काम खत्म करके लौटूं, तुम लोगों को मेरे शरीर को तब तक संभाल कर रखना होगा। ये बात याद रखना। याद रखना, मेरा शरीर ऐसे ही रहना चाहिए।
अरे बाप रे। रॉकी, क्या है ये? मुझे डर लग रहा है। ए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर रहो। मैं जरा जाकर वापस आता हूँ, बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना। वो सब नहीं होगा। ये क्या, तुम मुझे यहाँ छोड़कर ढाबे में बैठोगे? दोनों लोग यहीं रुकते हैं ना? ठीक है भाई, मैं खाना खाकर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, तुम यहीं रुको। हाँ हाँ, नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। ठीक है, छोड़ो, दोनों ही कहीं नहीं जाएंगे। भले ही बिना खाए रहना पड़े, लेकिन बॉडी का ख्याल रखना जरूरी है। रॉकी, दोनों लोगों में कोई एक जाएगा, एक यहाँ रहेगा तो डर लगेगा। हमारे साथ कोई एक और होता तो हमारी बहुत हेल्प हो जाती। उस मीणानाथ को सुबह फोन करके आने के लिए कहता हूँ। ये शक्ल से बहुत बुरा इंसान लगता है ना? रहने दो, चुप रहो। जाओ भैरवी। मैं तो यहाँ हूँ। फिर इसमें जान कैसे आ गई? तो ये कौन है? मैं हूँ कांशीराम, तुम्हारे माँ बाप का दुश्मन। फार्म हाउस में मैंने ही तुम्हारे बाप को मारने के लिए भेजा था। इस घर में आने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कलश का जल ही रोक रहा था, उसे तुम लोगों ने फेंक दिया। जब इस शरीर से तुम दोनों खेल खेल रहे थे तो मुझे पता चल गया। यही अच्छा मौका था। तुम्हारी आत्मा के बाहर निकलते ही अब मैं आकर इसमें समा गया हूं। कैसा लगा? हमारी शांभवी के बारे में तुम अभी जानते नहीं हो। इज्जत से बॉडी छोड़कर बाहर आओ। ओहो, क्या कहा? शांभवी से मुझे कोई खतरा है क्या? उसमें इतना पावर है क्या? देखना मैं उसकी पावर कैसे खत्म करता हूँ। ओम ब्रूम ब्रीम ब्रूम ब्रूम शू। अब तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारा कोई खेल नहीं चलेगा। आज के बाद इस घर में मेरा ही खेल चलेगा। शांभवी, अगर तुमने कुछ भी किया तो ये जो भैरवी की बॉडी है ना, इसे जला दूंगा, याद रखना। हे भैरवी, नहीं भैरवी, अगर इस वक्त हम कुछ भी रिएक्ट किए तो गलत हो जाएगा। कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देवी शांभवी है ना? खराटे मार रहा है।
यहाँ आकर क्यों सोई है? और मर्दों की तरह कराटे भी मार रही है। भैरवी, भैरवी, क्या हुआ बेटा? आज कुछ अलग ही नजर आ रही हो तुम। वो सुबह सुबह उठकर हाथ की रेखाएं देखना अच्छा होता है, मेरी टीचर ने कहा है। ओह, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम ऐसे खराटे क्यों मार रही थी? अरे मैंने बहुत जोर से खराटे मारे क्या? अब मैं क्या बताऊं इसे? बेटा, हाँ? क्या हुआ? वो मैं पूरे एक दिन से सो नहीं पाई थी ना, मेरी बॉडी में शांभवी थी। कल ही वो मेरे अंदर से निकल कर गई है, अब मैं इसमें वापस आ गई हूँ। इसीलिए मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे मम्मी। शांभवी चली गई? हाँ चली गई। अब मैं भैरवी बनकर वापस आई हूँ। मम्मी, वो मैं नहीं हूँ मम्मी, ये राक्षस है और मेरे शरीर में घुस गया है। ये हमें बर्बाद करना चाहता है। इस पर भरोसा मत करना मम्मी, विश्वास मत करना। बेटा, तुम वहाँ क्या देख रही हो? तुमसे तो मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, जाकर जल्दी रेडी हो जाओ, नाश्ता लगाती हूँ मैं, स्कूल का टाइम होने वाला है। मम्मी, 1-2 दिन के लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सच्ची। ऐसा है क्या? लगता है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। तो फिर आज के दिन तुम स्कूल मत जाना, लेकिन खेल कूद भी कम ही करनी होगी। आज से आप बिल्कुल दूसरी भैरवी को देखेंगी, मैं आपको अलग ही दिखूंगी। मतलब? मेरा मतलब मैं बहुत अच्छी बनकर दिखाऊंगी। ओके ठीक है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मम्मी, मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी, ये एक तांत्रिक है मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी। मम्मी, इस पर भरोसा मत करो मम्मी। मम्मी, ये लो बेटी दूध। रुको। क्यों बेटी? नहा चुकी? क्या? आज के बाद मुझे कुछ भी देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। नहाए बिना मुझे एक बूंद पानी भी मत देना। क्यों बेटा इतनी शर्तें रख रही हो मेरे लिए? मुझे इतना सब बोल रही हो, तुम नहा चुकी क्या? नहा भी चुकी और पूजा भी कर ली हूँ। नाश्ते से पहले हम ब्रश करने के लिए कहते थे तो बोलती थी मैं नाश्ता करने के बाद ब्रश करूंगी। ये नाटक जब तक कर सकती हो करो, परेशान करने लगी हो।
भगवान जी, आज मुझे खाना देने के लिए थैंक यू। इस तरह खाने के बाद भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा मुझे मेरी टीचर ने सिखाया। ऐसा है क्या? तब तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अगर आपका भी मन हो तो जाकर दूध पी लीजिए। मुझे दूध पीने का मन नहीं है। तुम इतनी समझदार हो गई हो, वही देख रही हूँ। ठीक है, दूध पियो। ये विश्वास क्यों नहीं कर रही है? इसको मुझ पर डाउट हो रहा है। पहले इसको ही सबक सिखाना होगा। बसप्पा, कैसे हो तुम? ए छोटी पुड़िया, बसप्पा कहकर मुझे क्यों बुला रही है? लोगों का नाम किस लिए रखा जाता है? बुलाने के लिए। तो फिर मैंने भी बुलाया ही है ना। मैं कौन हूँ तुमको अभी तक नहीं पता चला? आप हो? मुझे पहचानने के लिए तुम्हें इतना टाइम लगता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं ना, नशा करने वालों की आंखें कमजोर होती हैं। क्या करे बाबा जी, उम्र हो गई है ना। वैसे बाबा आप कब आए? कल रात को ही आया था। इस लड़की के शरीर पर अब मेरा अधिकार हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही बच्ची हूँ। अपने लोगों को भी समझा दो। तुम लोग मेरे बारे में ज्यादा इधर उधर बातें मत करना। कहीं अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। समझ गए? हाँ बाबा, मैं समझ गया, फिक्र मत करो। मेरे यहाँ रहने तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। समय आने पर बता दूंगा मैं। अशोक हमसे घर छोड़ने के लिए कह रहा है, क्या करे बाबा? उसकी बात सुनकर अपना दिमाग मत खराब करो। अगर आज के बाद कभी अशोक ने तुमसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाने की जिद करने लगूंगा। तब तो शिवगामी मानेगी ही ना। उसके बाद तुम लोग यहीं रहोगे और जिन्हें हम यहां नहीं चाहते उन्हें यहां से भगा देंगे हम। इस घर को हम अपना बना लेंगे। ठीक है बाबा। देखो, ऐसे हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये सब मेरे सामने मत करो। मुझे पसंद नहीं है। भूल गया था। अगर ऐसे ही बोलते रहे तो तुम्हें ये घर, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ भूलना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, आज के बाद मैं अलर्ट रहूंगा, देखना। अच्छा तो ठीक है। भैरवी के शरीर में बाबा की आत्मा। मम्मी, पूजा घर में रखा कलश का जल दिखाई नहीं दे रहा है। आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं नंदिनी, मेरे भी दिमाग में बस यही बात चल रही थी। किसी से क्यों पूछना, मैं अभी यहाँ हूँ ना। आपको पता है क्या उस कलश के जल का क्या हुआ? अरे उस कलश के जल को भैरवी ने बाहर फेंक दिया था, जिसे मैंने खुद देखा। अरे उसे शिवगामी का डर नहीं था क्या? कलश का जल अंदर ही रहता तो शांभवी घर के अंदर नहीं आ पाती।
इसीलिए भैरवी ने उसे बाहर फेंक दिया और शिवगामी भी इसमें कुछ नहीं कह पाई। जैसे चोर को बिच्छू काट ले तो वो शांत ही रहता है, ऐसे ही शिवगामी भी शांत ही रही। ये बात है क्या? हम भी घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है हमें पता ही नहीं चल पाता। सिर्फ यही बात नहीं है, एक और बात बताऊंगा तो तुम दोनों चक्कर खाकर नीचे गिर जाओगी और फिर गर्म पानी मुंह पर छिड़क कर उठाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी क्या बात है भैया? अभी जो घर में भैरवी है ना, वो भैरवी नहीं है। क्या मामा, आपका दिमाग ठिकाने है या नहीं? इस समय सिर्फ शरीर भैरवी का है और अंदर जो आत्मा है वो तांत्रिक की है। क्या कह रहे हैं मामा? आत्मा कोई सिम कार्ड होती है क्या, जो एक मोबाइल से निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल दी जाए? कल जो घर पर थी वो भैरवी नहीं थी, शांभवी थी। शांभवी की आत्मा भैरवी के शरीर में थी। शांभवी की आत्मा के बाहर निकलने के बाद भैरवी की आत्मा जब अपने शरीर में समाने वाली थी, तभी उस तांत्रिक की आत्मा भैरवी के शरीर में समा गई। अब भैरवी की आत्मा बाहर है, जो किसी को दिखाई नहीं देगी। भैया, सच में मेरा सिर चकरा रहा है। जो आपने कहा सच है क्या? हाँ, भैरवी के शरीर में बाबा की आत्मा है। सुबह अशोक पूछेगा कि अभी तक हम घर छोड़कर क्यों नहीं गए, तो भैरवी के शरीर से बाबा यही बोलेंगे कि अगर ये गए तो मैं भी इनके साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। भैया, अशोक को इसमें डाउट नहीं होगा क्या कि भैरवी ऐसा क्यों कर रही है? बाबा हमसे जब बात करेंगे तो वो अपने मतलब की ही बात करेंगे, लेकिन वो रहेंगे बच्ची की तरह ही।
बच्ची पर प्यार दिखाने का नाटक करना। तब भैरवी हमारे साथ रहेगी तो किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसी घटना तो मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखी जो इस घर में हो रही है। फिल्म वाले भी आम जिंदगी देखकर ही फिल्म बनाते हैं। अब तांत्रिक घर में आ गया है ना, अब वो क्या करेगा यहाँ? घर से शिवगामी की साइड के लोगों को एक एक करके भगाएंगे वो। तब शिवगामी अकेली पड़ जाएगी। फिर शिवगामी को खत्म करके हमें वो उसकी जगह पर बिठा देंगे। भैया, ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अगर ये सच हो गया तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। इस बार सब कुछ ठीक ही होगा। तांत्रिक के बनाए हुए प्लान में हम सबको उन्हें सपोर्ट करना है। सही कहा मामा, हमें इतना अच्छा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। हम सबको होशियारी से एक्ट करना चाहिए। उस भैरवी के शरीर में तांत्रिक बाबा की आत्मा है, इसका हमें कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहिए। अंबुजा, ध्यान रखना, तुम सबके सामने चपड़ चपड़ करती रहती हो ना, गलती से भी ये बात किसी के सामने तुम बोल मत देना। चलो अब भूख लगी है, खाना खाते हैं। कमला दादी, नंदिनी आंटी और अंबुजा आंटी को आप खाना क्यों नहीं परोसती? अरे, वो कभी परोसती ही नहीं है। देखो, बसप्पा दादू ने भी खुद ही खाना परोसा है। तुम्हारे पापा भी खुद ही खाना लेते हैं। हम उनसे इसके लिए कह भी नहीं सकते और ये वो करेगी भी नहीं। उनका लेवल ही अलग है। क्यों नहीं परोसेंगी? परोसना होगा, काम वाली है ना। क्या कहा तुमने? हाँ? कमला माँ को काम वाली कहकर बुलाओगी तुम? इतना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उनकी उम्र क्या, तुम्हारी उम्र क्या? छोटी बच्ची समझकर इतने दिन छोड़ दिया था मैंने। दिन ब दिन तुम्हारी जुबान बड़ी होती जा रही है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इसकी कोई शक ही नहीं है तुम्हें? शांत हो जाइए मालकिन, बच्ची पर हाथ उठाना ठीक नहीं। हम लोगों से इतना लगाव होने की वजह से उसने ऐसा बोल दिया होगा। आप चुप रहिए कमला माँ। आप लोगों के लाड़ प्यार ने ही इसको इतना बिगाड़ दिया है। जो मन में आए वही बोलने लगी है ये आजकल। भाई रवि,
पहले कमला दीदी को सॉरी बोलो। अशोक, बच्ची है वो, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। हम बड़े लोग भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं। वो तो अभी बच्ची है, जाने तो, छोड़ो। खाना खाओ, खाओ खाना। वैसे बच्ची ने कौन सी अजीब बात बोल दी इसमें? कमला माँ कामवाली ही है ना? कामवाली को कामवाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?